नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ मैथ्स मंत्रा के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, सॉर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक एवं करणी। घातांक एवं करणी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सॉर्ट्स एंड इंडिसेस। हालांकि जो इससे पिछला कंपैरिजन ऑफ सॉर्ट्स में पढ़ा है मैंने, जहाँ पर घातांकों को कंपेयर करना था, वो भी उसी का टॉपिक था। बट सिंपल सी बात है कि ज़्यादा बात को घुमाए बड़ा किए बगैर मैं सीधा सीधा बात बताता हूँ कि मैं सीधा वो टॉपिक्स पढ़ाऊँगा बिल्कुल इम्पॉर्टेंट, ठीक है, जो क्वेश्चंस मतलब कि थोड़े से टफ होते हैं, जो क्वेश्चंस घातांक एवं सरणी में थोड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं और वो हमें जल्दी मालूम नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, ठीक है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो, इससे पहले कल हम लोगों ने कंपैरिजन ऑफ सॉर्ट्स कंप्लीट कर लिया, ठीक है। हमने क्या कंप्लीट कर लिया कल? कंपैरिजन ऑफ सॉर्ट्स। उसमें आप कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, आज से हम लोग शुरू करेंगे सॉर्ट्स एंड इंडिसेस। हालांकि वो भी जो मैंने आपको पढ़ाया इससे पहले, वो भी सॉर्ट्स इंडिसेस के अंदर ही आता है, बट ठीक है, हम लोग इसमें पढ़ लेंगे, ठीक है। घातांक एवं सरणी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, करनी, सॉरी। तो देखो, ज़्यादा मैं इसमें कोई चीज़ नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो सारी चीज़ें आपको बता दी है। जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वह उसी की क्लास होगी, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब जो इजी है, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। छोटा मोटा बात उस पर करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ज़रा देखो, आप लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत देखे होंगे। अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, ऐसे करते करते, ठीक है, आता होगा कि इसको सॉल्व करना है। या फिर ऐसा भी आता होगा अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स एंड सो ऑन, ठीक है, इन्फिनिटी तक, ये भी इन्फिनिटी तक। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने को बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे। या फिर इस टाइप का भी आता होगा, अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स। या फिर अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स, और ये जो इन्फिनिटी तक है यहाँ पर, मतलब बहुत दूर जा रहा है, ये मान लीजिए कि 12-13 टर्म तक जाकर रुक जाए। तो इन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे डील करेंगे, ठीक है। देखो, आता हो एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बस तुम्हें देखना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले आज पूरा बेसिक पढ़ लेंगे, सारा फॉर्मूला वगैरह देख लेंगे क्या होता है, और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। बाकी जो PYQs होगा उसको कल प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहली चीज़, अगर तुम्हारे पास, पहले बेसिक से बताऊंगा, अगर तुम्हारे पास दिया हुआ है अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। समझ में मेरी बात आ रही है? यहाँ आगे से प्लस होता चला जाएगा। अगर ऐसे तुम्हें वैल्यू दी हुई है, ठीक है, तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है कि तुमने इसको मान लिया y, तो तुम कहोगे कि y इज इक्वल टू 1 प्लस 4x अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। समझ मेरी बात आई? बोलो, कोई डाउट इसमें? कोई भी डाउट इसमें नहीं होगा, ठीक है। ये सीधा सीधा तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है। हालांकि मैं इसका आसान तरीका ही बता दूंगा, लेकिन कभी कभी आसान वो तरीका काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको सीधा सीधा ये फॉर्मूला याद रखना है। अब ये फॉर्मूला आता कहाँ से है वो भी बता दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है। लेकिन सबसे पहले अभी ये देखो, जैसे मान के चलो कि एक क्वेश्चन दे दूं मैं तुम्हें, कि एक क्वेश्चन मैंने दे दिया, जरा देखो ध्यान से, कि अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस कॉमा कॉमा इन्फिनिटी तक। तुम्हें क्या पता है कि सर y
इज इक्वल टू 1 + 1 + 4। एक्स की वैल्यू यहाँ कितनी है 7, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 7 डिवाइडेड बाई 2। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 1 + √29 बाई में 2 इज द करेक्ट आंसर। बस समझ मेरी बात आई। लेकिन ये फॉर्मूला तुमको याद रखना पड़ेगा, इस पे आसान क्वेश्चन आता है, मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ कि जो फॉर्मूला मैंने लिखा है इसको तुमको अच्छे से याद करना पड़ेगा, ठीक है। इस फॉर्मूले को भूल नहीं सकते हो क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी इसकी। कहाँ ज़रूरत पड़ेगी सर? ज़रूरत हर जगह पड़ती है। अब जैसे मान लो कि एक और क्वेश्चन देख लो, ठीक है। पहले देखो, मान लो कि मैंने कहा √12 + √12 + √12 प्लस ज़रा मेरे को 1 मिनट देना, 1 मिनट बस। हाँ हेलो, उम्मीद है कि आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। ज़रा देखो, मैंने कहा कि मेरे पास 12 12 12 अंडर रूट है। तुमने कहा कि सर हम इस फॉर्मूले पर रख देंगे 1 + √1 + 4 और x की जगह मैं क्या रख दूंगा 12। तुमने कहा ये हो गया 2, 12 चौके 48, 48 और 1 49, 49 का बाहर क्या आ जाएगा 7, यानी 8/2। आंसर कितना आ गया 4। समझ मेरी बात आ गई। आज सारा फार्मूला देख लेंगे और सारे फार्मूला तुम याद कर लेना कल, और कल इसके ऊपर PYQ कर लेंगे, जो पहले क्वेश्चन आया होगा, थोड़ा सा टफ थोड़ा सा इजी, ठीक है। तो मेरे को लगता है ये फार्मूला तुमको समझ में आ गया। अब देखो इसका शॉर्ट ट्रिक देखो। अच्छा पहले एक क्वेश्चन और देख लो बस, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करेंगे। मान लो कि तुम्हारे पास आ जाए, तुम्हारे पास क्या आ जाए कि √8 + √, मैं बस एक करा के दिखा रहा हूँ, बस ये लास्ट है, इसके बाद मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, फिर तुम मैं आसानी से कर लोगे। तो क्या लोगे 1 = 1 + √4 और 8 डिवाइडेड बाई 2, यानी 8 चौके 32 और 1 33, यानी 1 + √33/2 क्या हो जाएगा आंसर। समझ मेरी बात आ गई। अब देखो तुमने 12 वाला किया, √12 वाला, ये वाला, इसका आंसर क्या आया था। शॉर्ट ट्रिक देखते हैं अब क्या देखते हैं शॉर्ट ट्रिक। अब देखो कैसे शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ज़रा देखो। मैंने कहा कि मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन कराया √12 + √12 सो ऑन इन्फिनिटी तक, इसका आंसर कितना आया 4। पता है इसका आंसर 4 कैसे आ गया। जो 12 है ना, 12 किस किस से भाग होता है 4 × 3। जो भी यहाँ x की वैल्यू जो रहेगी ना, उसको ऐसे तोड़ने को उनके बीच में डिफरेंस कितने का हो 1 का, उनके बीच में डिफरेंस कितने का हो 1 का, गुणा में। तो अगर प्लस दिया हुआ है, प्लस वाला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ 12 प्लस है ना, तो बड़ा वाला 4 आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा 4। समझ मेरी बात आई। ज़रा देखो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मैंने ले लिया 56 + √56 + √56 एंड सो ऑन प्लस इन्फिनिटी तक। ये 56 है, कितना है 56। 56 को तुम कैसे तोड़ सकते हो 8 × 7, तो 8 हो जाएगा इसका आंसर। 8 हमारा क्या हो जाएगा सीधा सीधा आंसर। अब इसमें कुछ है नहीं तुम्हें ज़्यादा बताने लायक, तुम चाहो तो इसको सॉल्व करके देख सकते हो। 1 + √1 + 4, x कितना है 56 डिवाइडेड बाई 2, यही होगा। 56 × 4, 1 + 56 × 4 कितना होगा 63 हो जाएगा, टोटल जोड़कर 62। देखो 6 चौका 24, यार ये तो गलत आ रहा है, नहीं गलत नहीं आ रहा है। 6 चौका 24, 6 5 20 और 2 22, अरे यार 8 7 56। एक मिनट देखते हैं हमसे कहाँ गलती हो गई।
ज़रा देखते हैं इस क्वेश्चन को। 56 है हमारी x की वैल्यू, यहाँ पर क्या है 56। अगर 56 है तो 56 को इस फॉर्मूले पर रखेंगे, 56 24, 20 और 2 22, 222 और प्लस 1, सॉरी 224 प्लस 1 225। देखो यार कितना सही कर रहे थे। तो 15 प्लस 1 16, 16 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 8। तुमको लगा कि सर का ट्रिक फेल हो गया? ट्रिक नहीं है यार, ये ट्रिक नहीं है, पहले बता दूं मैं, कॉन्सेप्ट है। और ये मैं ही नहीं, सारी दुनिया के टीचर्स पढ़ाते हैं, ठीक है। गलती होना लाजमी है, गलती होना लाजमी है, लेकिन गलत बताना गलत है। कोई गलत आपको पढ़ा दे तो वो गलत है, ठीक है। चलिए, फिर भी गलती हो जाती है, समझ मेरी बात आ रही है ना? गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है, बट गलती स्वीकार करना बड़ी बात है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, मैं 2-4 क्वेश्चन और ले लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि रूट आ जाए आपके पास 132 प्लस रूट 132 प्लस एंड सो ऑन। अब एक बात बताओ, क्या तुम इसको इस फॉर्मूले पे करोगे 1 + 4x बाई में 2? बताओ, क्या ये फार्मूला यूज़ करोगे तुम? तुमने कहा सर नहीं। तुमने कहा मैं इसका फैक्टर कर लूँगा सर, 12 × 11, 12 × 11 कितना 132, तो बड़ा वाला मेरा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना होगा सर 12। बात खत्म, बात यही खत्म हो जाती है इस वाला प्लस वाले के केस में। किस केस में? प्लस वाले के केस में, ठीक है। समझ में मेरी बात आई? बोलो। अब देखो, जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो आसान सा क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो, यहाँ पर 132 को गुणा करना मुश्किल है ना सर? 132 को गुणा करना कैसा मुश्किल है? मतलब मुश्किल नहीं है, 132 × 4 करना कोई बहुत बड़ा तोप मारने वाली बात नहीं है, बट मैं फिर भी कह रहा हूँ कि उससे ये तरीका तो आसान ही है ना, है कि नहीं? बोलो, है ना? तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। क्या रखना है? अब मान लो आ जाए 182 √182 सो ऑन इन्फिनिटी तक, क्या करोगे? तुमने कहा कि सर इसका वो करके देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये किससे कटेगा? 14 से कट जाएगा। 14, हाँ 14 एकम 14 और 14 तिया 42, 14 और 13, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा इसका 14। बड़ा वाला आंसर होगा, छोटा वाला नहीं। प्लस के केस में, माइनस के केस में आगे बताऊंगा। ज़रा एक क्वेश्चन तुम देखो, ज़रा मेरे को बताओ। मान लो मैंने अंडर रूट अगर मैं दे दूं अंडर रूट क्या 240 ले लो, ये भी टूट जाएगा, प्लस 240 सो ऑन। किस पे टूटेगा? तुमने कहा कि ये हम कैसे तोड़ सकते हैं? तो तुमने कहा कि सर ये टूट जाएगा, देखो डिवाइड करके देखो। देखो पता नहीं लगता है ना शुरुआत में कि किससे टूटेगा, तो बेसिक सा देख लो कि सबसे छोटा किससे तोड़ सकते हैं। तो 8 × 30 तोड़ सकते हैं ना, एक का डिफरेंस नहीं बनाना। मैं अगर 2 इधर दे दूं तो 8 दूनी 16 और ये 15, इसमें से 2 मैंने निकाल के 30 में से, अब देखो ये 16 15 बन गया ना, 16 × 15, तो आंसर क्या हो जाएगा 16 इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद है कि तुमको समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। देखो ये बात हो गई हमारी प्लस की। किसकी बात हो गई? हमारी प्लस की। अब हम देखेंगे ज़रा माइनस के बाद। मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन आ जाए x - 1/x माइनस अंडर रूट। तुमने कहा कि लेट दिस बी इक्वल टू y। वहाँ पे क्या करते थे? प्लस। वहाँ पे प्लस वाला क्वेश्चन था, तो वहाँ पे क्या करते? प्लस। यहाँ कुछ नहीं करना है, ये तुम कर दोगे कि सर y विल बी इक्वल टू, वो यही फॉर्मूला अंडर रूट 1 + 4x बाई में 2, लेकिन यहाँ माइनस। बस एग्जाम्पल देखो, मैंने कहा 7 माइनस ये हो जाएगा इन्फिनिटी तक। तुमने कहा सर कि y विल बी इक्वल टू -1 प्लस √29 हो जाएगा 2, यानी √29 - 1 बाई में 2 इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में मेरी बात आई? एक और एग्जांपल देख लो। मैंने कहा 5 माइनस, सॉरी यहाँ माइनस लेंगे, 5 - 5 ये इन्फिनिटी तक। ये ध्यान रखना कि इन्फिनिटी तक होना चाहिए, ठीक है ना? उसी में ये फार्मूला लगेगा। ये नहीं कि यहाँ कुछ दे दिया 10 तक 12 तक तुम उसमें फार्मूला लगाए जा रहे हो, नहीं। माइनस क्या हो जाएगा? 5 हो गए 20 और 1 21 बटा में 2,
यानी √21 - 1 में 2 इज़ द करेक्ट आंसर। अब इसका शॉर्ट ट्रिक देख ले। देखो मैं तुम्हें, अच्छा पहले दोनों सिखा देते हैं फिर देखेंगे। देखो मान लो कि वही क्वेश्चन लेता हूँ मैं फिर से, 12 - 12 इन्फिनिटी तक। क्या तोड़ा तुमने? 4 × 3। वहाँ कौन सा आंसर था? 4, यहाँ हो जाएगा 3। यहाँ छोटा वाला आंसर होता है, यहाँ छोटे वाला आंसर होता है। मैंने बोला कि तुमको ये फॉर्मूला भी याद रखना जरूरी है। मैंने क्यों बोला ये फॉर्मूला याद रखना जरूरी है? क्या कभी सोचोगे? क्योंकि मैंने अभी 7 का कराया ना क्वेश्चन, +√7 प्लस, तो इसको नहीं तोड़ सकते ना 1 के डिफरेंस में। ऐसा थोड़ी है कि मैं 7 को भी 1 के डिफरेंस में तोड़ सकता हूँ, नहीं तोड़ सकता। मैं 12 को तोड़ सकता हूँ, ठीक है, इसको नहीं तोड़ सकता मैं, तो मैं इसको तोड़ूंगा भी नहीं। इसलिए मेरे को ये फॉर्मूला याद रखना भी क्या है मेरे लिए ज़रूरी है। समझ में बात आई? बताइए ज़रा एक क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए कि मैंने दे दिया सॉरी चलिए 6 दे देते हैं हम, √6 आपने इसको किस पे तोड़ दिया सर? 3 × 2, यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? 2। देखो ये क्वेश्चन देख के दिमाग में ना, जैसे एग्ज़ाम में जो बच्चे थोड़े से, अब तो उतना डाउट नहीं रह रहा है, बट मैं इसीलिए ये टॉपिक करा रहा हूँ क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट से मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सब बच्चा देखता है ना, तो उसको लगता है कि सॉल्व नहीं होगा, इसीलिए वो छोड़ देता है क्वेश्चन को। लेकिन ऐसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ज़रा मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हें प्लस और माइनस दोनों वाला सिखा दिया ना, लेकिन दोनों का केस याद रखना। दोनों का क्या केस याद रखोगे कि, अरे यार, दोनों का केस क्या होता है? दोनों का केस ये होता है कि सर अगर मुझे माइनस पूछे, जैसे सिंपल सा है, देखो मान लो 110 प्लस इन्फिनिटी तक, और यही मुझे आ जाए 110 माइनस इन्फिनिटी तक। यही क्वेश्चन है। तुमने क्या किया? 110 को तोड़ दिया किस पे? 11 × 10। तो बड़ा वाला तो इसका आंसर हो जाएगा और छोटा वाला इसका आंसर हो जाएगा। समझ में मेरी बात आ गई? कोई डाउट इसमें? अब तुम्हें बार बार ये फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये फार्मूला मैं क्यों बोल रहा हूँ लगाने को? मान लो कि कोई ऐसी संख्या यहाँ x की जगह रख दो जिस पर डिफरेंस 1 का नहीं बनेगा, तो तुम क्या करोगे? जैसे एक एग्जांपल ले लो, मान लो कि मैंने दे दिया √35 प्लस √35। अब ये मैंने दे दिया इन्फिनिटी। अब 35 को नहीं तोड़ सकते ना, जैसे कि 11 10 1 का अंतर बन रहा है, 35 को नहीं तोड़ सकते, तो मेरे को इसको लगाना पड़ेगा 1 + 4 × 35/2। मेरे को इसको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि आपको फॉर्मूला भी याद रखना ज़रूरी है। और फॉर्मूला क्या है? प्लस के केस में ये फॉर्मूला है कि 1 + √1 + 4x / 2। माइनस के केस में y = -1 + 1 + 4x / 2। प्लस माइनस का ये केस हो गया। कोई डाउट इसमें? कोई भी डाउट नहीं। देखो आसान है, मैं आज थियरी से डिस्कस कर दूंगा, ऐसी थियरी जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद तुम अपना क्वेश्चन आराम से, हम लोग कल थोड़ा बहुत क्वेश्चन कर लेंगे, फिर ये भी ख़त्म हो जाएगा। कुछ है ही नहीं इसमें भाई, सच बात यही है कि कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। देखो मान लो कि मैंने तुम्हें ये 2 फार्मूला लिखवा दिया ना, अब तुम ज़रा ध्यान से समझो जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, लेकिन भाई तुम्हारा कैलकुलेशन ठीक होना चाहिए। थोड़ा सा भी कैलकुलेशन दिक्कत होता है, मान लो कि तुम्हारे पास क्वेश्चन आ जाए मान लो कि 20 आ जाए, तो 20 तो टूट जाएगा 5 और 4 पे। 20 नहीं लेते हैं, थोड़ा सा दूसरा लेते हैं जिस पे हमें रूट का क्वेश्चन का यूज़ करना पड़े, जो हमारे पास ये दिया हुआ है। मान लो कि रूट हम 21 दे दिए, √21 प्लस इन्फिनिटी तक। क्या फार्मूला लगाओगे? ऊपर वाला, यानी 1 + 1 + 4 21 / 2। 21 चौके 84 और 1 85, यानी 1 + 85/2 क्या हो जाएगा आंसर? समझ में आ गई मेरी बात? इसी तरह माइनस वाले में भी मान लो कि माइनस का क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लो कि हम ले लेते हैं थोड़ा सा 24 -
24 माइनस 24 इन्फिनिटी तक। तुमने कहा सर यहाँ फार्मूला लगेगा ये नीचे वाला। अब देखो 24 को नहीं तोड़ सकते ना, 24 को 6 4 में तोड़ लोगे, 8 3 में तोड़ लोगे, 12 2 में तोड़ लोगे, ठीक है, लेकिन एक के डिफरेंस पे नहीं टूटेगा, एक के डिफरेंस पे नहीं टूटेगा। यहाँ 10 का डिफरेंस है, यहाँ 5 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, नहीं टूटेगा एक के। तो मैं यही फार्मूला लूँगा, -1 प्लस 1 प्लस 4 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 2। 24 चौका 96 और 1 97, कितना हो जाएगा फिर √97 माइनस 1 बाई में 2 मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखो कुछ ऐसा भौकाली सा चीज़ नहीं है, मैं पहले भी बताता हूँ। मैं देखो भाई ऐसा नहीं कि मैं बहुत कुछ टफ चीज़ पढ़ा रहा हूँ, बहुत आसान चीज़ है और मेरे को मालूम है कि 90% बच्चे जानते हैं, लेकिन मेरे को मालूम है कि थोड़ा सा देखो मान के चलो कि एक क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन में अगर तुमको ऐसा ऑप्शन दिखने लगे 97 प्लस 1 बाई में 2, 97 माइनस 1 बाई में 2, या फिर -97 प्लस 1 बाई में 2, या फिर -97 माइनस 1 बाई में 2, ये दिखने लग जाए ना तो बच्चा घबरा सा जाता है कि ऐसा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ऑप्शन है। ऑप्शन से भी डर लगता है, क्वेश्चन भी टेढ़ा मेढ़ा देख के डर लगता है। तो ऐसा घबराने का ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे करोगे तो यहीं पे सारा कुछ का कवर हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट जो बच्चे ऑफलाइन मेरे से पढ़े हैं उनको मैंने बहुत कुछ कवर करा दिया है। देखो मैंने 2 क्वेश्चन कवर करा दिए, 2 टाइप यहाँ से, ठीक है। अब हम चल रहे हैं थोड़ा नेक्स्ट टाइप के ऊपर। नेक्स्ट टाइप का बेसिक ये है, मान के चलो कि मैंने एक क्वेश्चन कहा कि तुम्हारे पास दिया हुआ है √x √x ये इन्फिनिटी तक। मैंने कहा कि तुम इसको y मान लो, ठीक है। अब ज़रा मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। मैंने कहा कि अगर ये y है, अरे यार ये y नहीं, यहाँ x है, तो क्या इस पूरी की पूरी संख्या को मैं y लिख सकता हूँ? बोलो, तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं इस पूरी की पूरी आखिरकार ये नीचे वाली जो वैल्यू है ये भी तो y के बराबर होगी। जैसे मैंने क्या लिखा √x और इन्फिनिटी तक, मैंने ये y के बराबर ले लिया, तो मैं ऊपर वाले को x को एज इट इज़ लिख लूँ। आखिर ये भी, इसके भी तो नीचे x ऐसे चलता है, तो ये y के बराबर होगा, यानी ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारे पास क्या आया? तुम्हारे पास आया x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई। तुमने दोनों साइड क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करोगे तो ये हट जाएगा, क्या होगा? ये हट जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर, वाई से वाई कट जाएगा, यानी x इज इक्वल टू वाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर x ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x ही इसका आंसर हो जाएगा। बोलो, नहीं समझ में आया? क्वेश्चन देखो, नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। मैंने कहा कि मुझे बताइए √5 एंड सो ऑन, आंसर 5। बस मेरे पास क्वेश्चन आया √17 एंड सो ऑन, आंसर आ जाएगा 17। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है। बेसिक क्या है सर? बेसिक तो मैंने समझा दिया तुम्हें, लेकिन फिर भी तुम एक बार देख लो। थोड़ा दूसरा पेन चेंज करते हैं, स्टाइलिश सा। मैंने कहा ये देखो 5, ठीक है, 5 और √5 यही है इन्फिनिटी तक। मैंने कहा इसको y मान लो, ठीक है। मैंने कहा कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 5 और ये जो पूरा का पूरा पार्ट है मैं इसको y लिख सकता हूँ ना, क्योंकि मैंने इसको y के इक्वल लिया, तो ये क्या हो गया? y। अब मैंने कहा कि दोनों साइड स्क्वायर कर दो। जब स्क्वायर करोगे दोनों साइड तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, यानी 5y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो y से y कैंसल, इसका मतलब y इज इक्वल टू 5 आंसर। बोलो, कैसी भी समस्या? तो तीनों का तीनों टाइप मैंने कवर करा दिया, ठीक है। तीनों का तीनों टाइप, अभी एक और है, ठीक है, थोड़ा समझ देखेंगे, ठीक है। मैंने कवर करा दिया। अब तुम्हारे पास इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, 110 √110 इन्फिनिटी तक, आंसर 110। सोचना नहीं है ज़्यादा उसमें। इस वाले में 110 प्लस 110 एंड सो ऑन,
तो 11 आंसर बड़ा हो जाएगा, 11 दूने 10। और अगर साइन माइनस का हो तो छोटे वाला आंसर, कोई डाउट इसमें? तो क्या ये तीनों टाइप कवर हो गए? तीनों टाइप आपको समझ में होगा। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आया होगा ना भाई, देखना तुम कि कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसा ही आ जाता है भाई जिसका आसानी से तोड़ सको। वैसा भी नहीं आता जैसे मान लो 182 दिए ना हम तुमको, 14 गुना 13, या फिर 240 दिए ना तुमको, ऐसा भी नहीं आता है। सीधा आ जाएगा 56, 8 7 56, सीधा आ जाएगा 42, 7 6 42। बस ऐसे आ जाता है। 9 गुना 8 72 आ जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, मैं दिखाऊंगा कल, तुम्हें क्वेश्चन दिखाऊंगा। ठीक है, आज पहले सारा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से, ताकि कल क्वेश्चन फटाफट उड़ाएंगे। ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी तो, और फिर उसके बाद नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब एक चीज़ जो हमारे सामने आती है वो ये आती है कि सर व्हाट इफ़, क्या हो अगर हमारे पास ये दिया हो कि अंडर रूट ए टिल एन तक, इन्फिनिटी तक नहीं है, किसी वैल्यू तक दिया है। कहाँ तक दिया है बाबू? वैल्यू तक। कहाँ तक दिया है? वैल्यू तक। तो इसका आंसर पता क्या होगा? ए, ध्यान से बात देखते जाना। ए, अब देखो, ए का पावर 2 का पावर n माइनस 1 बाई में 2 का पावर n। समझ मेरी बात आई? देखो, इसको थोड़ा बड़ा कर देना। अगर इसको थोड़ा मैं बड़ा कर दूं तो ज़रा ऐसे देखो, ये a का पावर क्या हो जाएगा? देखो, ये जो a है ना, ये पूरा का पूरा इसके पावर में है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है, देखो क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा भाई। फॉर्मूला ही तो लिख रहा हूँ, कोई इसमें समझने भी क्या है ऐसी चीज़। देखो, थोड़ा सा लिख नहीं पा रहा हूँ शायद सही से, तो तुम शायद कंफ्यूज हो जाओगे। शायद तुम्हें समझ में आ गया, लेकिन मैं अपने सेटिस्फेक्शन से कि तुम्हें अच्छे से समझाना है। a 2 का पावर n, 2 का पावर n माइनस 1, अगर ये वैल्यू दी हुई है तो n क्या है? कितनी बार a आया है? n टाइम्स तक आया है। कितनी बार आया है? एग्जाम्पल के तौर पर 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3, मान लो हम लिख दिए 1 2 3 4, और ये मैं लिख दिया 9 टाइम्स। आंसर क्या हो जाएगा? 3 2 का पावर n यानी 2 का पावर 9 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 9 माइनस 1। समझ में मेरी बात आई? अब 2 का पावर 9 कितना होता है? अब 2 का पावर 9 तो याद किसी को नहीं है, लेकिन 2 का पावर 10 सबको याद रहता है। 2 का पावर 10 1024 होता है ना। मैं इसको 2 से अगर भाग कर दूं और इधर भी 2 से भाग, तो 2 का पावर 9 बच जाएगा 512। यानी ये क्या हो जाएगा? 512 में से 1 गया, और ये तो 512 3, यानी 3 का पावर 512 डिवाइडेड बाई 500 अपॉन 511 आंसर। बोलो बोलो भाई बोलो, समझ में आई मेरी बात? ये थोड़ा सा तुम्हें लगेगा कि ये थोड़ा सा टफ जा रहा है, लेकिन टफ नहीं है भाई। ये भी टफ है क्या? बताओ मेरे को। समझने का खेल है भाई, बस समझने का खेल है। ठीक है, ज़रा मेरी बात देखो, मैंने क्या कहा कि एक और एग्जाम्पल देखो। अब यहाँ 9 टाइम्स लिख दिया, लेकिन नहीं लिखे तो? नहीं लिखे तो क्या मतलब सर? नहीं लिखने का मतलब ये है कि 5 5 5। अब तुमसे इसी का वैल्यू पूछ ले तो तुम क्या करेगा? तुम कहेगा कि सर आपने बताया था कि फॉर्मूला होता है a 2 का पावर n और 2 का पावर n माइनस 1। तुमने कहा सर 5 और 2 का पावर n, 5 कितनी बार है? 1 2 3, और 2 का पावर 3 माइनस 1। 8 में से 1 गया 7, और नीचे 8, यानी 5 का पावर 7/8। कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
इतना आसान नहीं है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट हुआ तो समझ लेना कहानी खत्म है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लो। इतने एग्जाम्पल करा दूंगा कि डाउट तो नहीं होगा। मान लो मैंने दे दिया 16 अंडर रूट 16 और ये कितनी बार दे दे, मान लो 10 बार। तो तुम्हें पता है 10 टाइम्स मैंने लिख दिया। तुमने कहा कि सर ये हो जाएगा 16 2 का पावर 10 माइनस 1, यानी 1024 में से 1023 बटा में 1024 बटा में 16 आंसर। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। कभी कभी एग्जाम में इसका उल्टा क्वेश्चन भी आ जाता है। उल्टा नहीं समझे सर? उल्टा मैं कहा ऐसे आ जाता है कि क्वेश्चन आ जाएगा, अरे यार आधा क्वेश्चन लेके रुक जाओ। देखो भाई मैं लिख ही लेता हूँ यार, टेक्नोलॉजिया जो है ना, कभी कभी मेरा कंप्यूटर पता है इधर कुछ दिन से यार थोड़ा सही नहीं चल रहा है। ठीक है, देखो मान लो ऐसे आ जाए 16 का पावर 1023 1024 और तुम्हारे पास 4 ऑप्शन आ जाए 16, प्लस नहीं है यार सॉरी, लेकिन ऑप्शन में तो दे सकता है ना। ऑप्शन में नहीं दे सकता है क्या? 16 यहाँ लिख दिया 9 टाइम्स ए, ऑप्शन नंबर बी कह दे अगर 16 10 टाइम्स, ऑप्शन नंबर सी आ जाए 16 प्लस 16 इन्फाइनाइट, या ऑप्शन नंबर डी आ जाए 16 माइनस 16 और ये भी इन्फाइनाइट तक। तो तुमको ये भी टिक लगाने आना चाहिए। इसको देख के कैसे, जो नीचे वाला पावर होगा उसको 2 के पावर n में तोड़ देना है। किस में तोड़ना है? 2 का पावर n बराबर 10,024। तो तुमने कहा सर 2 का पावर n इज इक्वल टू 2 का पावर 10, तो तुमने n को कंपेयर कर लिया, n इज इक्वल टू 10, तो n इज इक्वल टू 10 टाइम्स वाला क्या होगा? आंसर। क्या होगा? आंसर। समझ में मेरी बात आई? बोलो एक और एग्जाम्पल देखोगे? देखो सिर्फ डिजिट चेंज कर रहा हूं मैं। ठीक है, देखो मान लो तुम्हारे पास आ जाए, इसको भी चेंज करना पड़ेगा ना। ठीक है, मान लो मैं यहाँ 3 दे देता हूँ, 3 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 3। ठीक है, और यहाँ मैंने दे दिया 5 4 टाइम्स 5 टाइम्स। क्वेश्चन में कहता है कि 3 के पावर 31 बटा 32 और कहता है कि इसका एक्सपेंशन क्या होगा। तो तुमको क्या करना है कि जो नीचे वाला 32 है ना, इसको 2 के पावर n में तोड़ना है। तुमने कहा सर 2 का पावर n मतलब 2 का पावर 5, तो तुमने कहा सर n मस्ट बी इक्वल टू 5, यानी ऑप्शन नंबर बी। तुम इसको सॉल्व करके देखो, वही आंसर आएगा। मैंने क्या कहा? तुम इसको सॉल्व करके देखो, यही आंसर आएगा। अरे यार देखो, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास यही आंसर आएगा। मेरे पास 5 टाइम है ना, 3, तो मैंने लिखा 3, 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 माइनस 1, 2 का पावर 5 होता है 32 में से 1 गया 31 बटा में 32 यानी 3। यही आंसर आया ना सेम। तो आंसर कौन सा होगा? ये वाला। सोचो कि इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है तो दिमाग, मतलब देखो जिसको मालूम है उसको तो मालूम है कि भाई 10 सेकंड का काम है, और जिसको नहीं मालूम है वो ये कहेगा कि यार क्या पूछ लिया। इसीलिए बच्चों को ना सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है चाय पानी दूध प्रतिशत परसेंटेज प्रॉफिट लॉस ये सब सॉल्व करने में, क्योंकि उसमें थोड़ा सा वो है, लेकिन ये सब आसान है।
ये सब भी क्या है, आसान है। मान लो मैंने क्वेश्चन दे दिया कि 17 का पावर 127 बटे में 128, ठीक है। मैं तुमसे इसका एक्सपेंशन पूछूं, अब मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि एक्सपेंशन इसका कैसे सॉल्व करोगे। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस इतना करना है, ये जो नीचे का डिनोमिनेटर है इसको 2 के पावर n में तोड़ना है। तो तुमको इसको तोड़ना है, तो ये तो तुम्हें पता है कि 64 इंटू 2 होता है। तुम्हें ये पता है कि सर ये तो 2 का पावर 6 होता है और इंटू 2 है, यानी ये टोटल क्या हो जाएगा 2 का पावर 7, यही तो 2 का पावर n है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 7, यानी कि आंसर क्या होगा। तो तुम कहोगे सर 17 प्लस 17 कब तक 7 टाइम्स, सॉरी कितना 7 टाइम्स। क्लियर है, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। क्लियर है तो लिखो, कमेंट बॉक्स में लिखो कि यस सर इट्स क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। बोलो कोई डाउट इसमें। ये भी आना चाहिए भाई, उल्टा करने भी आना चाहिए, सीधे सीधे नहीं ना आएगा। सीधा तो बहुत आसान है। अब एक सीधा उल्टा दोनों क्वेश्चन देखो। मान लो कि मेरे पास आ जाए 32 और ये आ जाए 1000 टाइम्स। तुम इसको कैसे सॉल्व करोगे, वही 32 2 का पावर 1000, 2 का पावर 1000 माइनस का 1, बस यही आंसर लिख दो। बुद्धि दौड़ा के ना इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये नहीं कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने लग गए, 2 का पावर 1000 सॉल्व किए जा रहे हैं, ऑप्शन में तो दिख ही जाएगा, ठीक है। अब देखो ये तो आसान है, इसमें तो तुम आसानी से कंपेयर करके बता सकते हो। मान लो कि मैं एक उल्टा क्वेश्चन दे दूँ, उल्टा क्वेश्चन दे दिया, मान के चलो कि क्या ले सकते हैं हम लोग, कुछ भी ले ले। 343 का पावर 512 बटा में 511। तो तुमको क्या करना है, तुमसे पूछेगा इसका एक्सपेंशन बताओ। तुम कहोगे कि सर 2 का पावर n इज इक्वल टू 512, इसका मतलब 2 का पावर n इज इक्वल टू 2 का पावर 9, यानी n इज इक्वल टू 9। तो हम इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, तो होंगे सर 343 कब तक 9 टाइम्स, आंसर। कोई डाउट, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। तो ये आज की 3 टाइप्स मैंने कवर कर दी। अब आगे सर, आगे भी क्वेश्चन है, सबसे पहली बात कि मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें मालूम होगा, ऑब्वियसली मालूम होगा। मान लो कि मेरे पास एक क्वेश्चन है कि अंडर रूट a, ठीक है, पावर 1/3, अगर इसको सॉल्व करना हो तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा। ये एक्सपोनेंट का रूल है, एक्सपोनेंट का रूल बता रहा हूं मैं, छोटा सा एक, पहले छोटा सा बता रहा हूं फिर आगे बताऊंगा। तुमने कहा कि सर देखिए जो a है ना, पहले तो ये 1/2 है, उसके ऊपर 1/3 है, यानी a का पावर 1/6 गुणा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब भी a का पावर m इंटू n होता है तो ये हो जाता है a का पावर m इंटू n। लेकिन a का पावर m का पावर n हो तो गुणा नहीं होता है। अगर ब्रैकेट लगा होगा तभी m और n का गुणा होगा। जैसे कि 2 का पावर 6 2 और 2 का पावर 6 2। तो ये सर क्या हो गया, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2 का पावर 12 और ये क्या आएगा 6 का स्क्वायर 36। कौन सी संख्या बड़ी है, ये आ जाता है एग्जाम में, आ जाता है। और हमें लगता है कि भाई दोनों ही सही है, एग्जामिनर ही गलत है। ऐसा नहीं है। जैसे देखो मैंने क्या कहा कि 2 का पावर m का पावर n और 2 के पावर m का पावर n है। ये यहाँ क्या हो जाएगा 2m इंटू n और यहाँ हो जाएगा m का पावर n, ठीक है।
इसमें अक्सर यही वाली संख्या बड़ी होती है, होगी, ऑब्वियसली होगी, यही वाली होगी। जैसे देखो, मान लो मैं दे दूँ 14 का पावर 15 2, फिर आ जाए 14 का पावर 15 का पावर 2, तो ये तो सर 15 गुना 2 30, ये तो सिर्फ 30 रह जाएगा, लेकिन ये 15 का स्क्वायर है, 14 का पावर 225 हो जाएगा, तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी। समझते मित्र? बताइए, कोई भी डाउट हो इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए ज़रा देखिए आगे इस चीज़ को। ठीक है, ज़रा देखेंगे मैंने क्या कहा। मान लो कि तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आ जाए, 2 का पावर 250 5 और 2 का पावर मान के चलो ये आ जाए 100 और 2, कौन सी संख्या बड़ी है बताओ मेरे को। ठीक है, यानी यहाँ क्या, यहाँ तो गुणा करना है, 2 का पावर 1250 और यहाँ तो सर 100 का स्क्वायर है, यानी 2 का पावर 10,000, कौन सी संख्या बड़ी है? ये समझ में आई मेरी बात? ये तो आसान है, थोड़ा सा मुश्किल कर दूं क्या आप लोगों के लिए बच्चों? चलो मुश्किल कर देते हैं। मान लो मैंने लिख दिया 64 2 का पावर 3, मैंने इधर लिख दिया 8 स्क्वायर और 3। मैंने कहा ये बताओ कौन सा बड़ा है इन दोनों में से, क्योंकि यहाँ मैंने बेस चेंज कर दिया, यहाँ 2 था, यहाँ 64 और 8 हो गया। तुम्हारा काम सबसे पहले पता है क्या है कि बेस सेम करो। मैं 64 को क्या लिख सकता हूँ? तुम कहोगे सर 2 का पावर 5 लिख सकते हैं आप, 5 होगा ना। देखो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 4 16, अच्छा 6, एक और, यानी 2 का पावर 6। ठीक है, फिर क्या है, इसका स्क्वायर है और इसके ऊपर की 6 दूनी 12 और 12 तिया 36, यानी 2 का पावर 36 हो जाएगा। इसको बेस बनाओ, 2 का पावर 3 का पावर 2। अच्छा यहाँ तो हमारे पास 2 का क्यूब है, यानी ये बनेगा 2 का पावर 3 और 2 का क्यूब कितना 8। ठीक है, तो 2 का पावर 36, तो 2 का पावर 8 तिया 24, कौन सी संख्या बड़ी हो गई? ये अब ये थोड़ा सा टफ लगा होगा। ठीक है भाई, इसमें अच्छे से ध्यान रखना यार, ये मैं कई बार बताता हूँ, बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं। वो यहाँ भी 3 दूनी 6 और यहाँ भी 3 दूनी 6 करते हैं। ठीक है, आ जाओ आगे देखते हैं, एक आध और एग्जाम्पल देखते हैं इसी बेस के ऊपर, इसके बाद अपनी क्लास को छुट्टी कर देंगे आज। ठीक है, देखो मान लो कि मेरे पास क्वेश्चन आ जाए 27 का क्यूब 5। ठीक है, और मान लो मेरे पास आ जाए 9 5 और ये क्या आ जाए मेरे पास 3। मैंने कहा कौन सी संख्या बड़ी है भाई, कौन सी संख्या बड़ी है? तो तुमने बहुत उत्तेजित होकर सर अभी बता देता है। मैं कहा देखो पहले तो बाबू बेस सेम करो। मैं 27 को क्या लिख सकता हूँ, 3 का पावर 3 और इसके ऊपर पावर 3 है और इसके ऊपर पावर 5 है। अब गुणा कर दो, क्योंकि सब पे ब्रैकेट लगा हुआ है, 5 तियाँ 15 तियाँ 45, यानी 3 का पावर 45। इसको भी बेस सेम करो, 3 का पावर 2 और 5 का पावर 3। तो पहले 5 के पावर 3 को सॉल्व करोगे, 125, 125 दूनी 250, कौन सी संख्या बड़ी होगी? ये खुरापाती दिमाग, ये नहीं कि सर 27 दिख रहा है और 5 3 5 3 है, 5 3 5 3 है, तो ये संख्या बड़ी, गलत हो जाएगा। बेस सेम करना पड़ेगा आपको, बेस सेम कीजिए। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? देखो आता है एग्जाम में, एग्जामिनर थोड़ा सा दिमाग लगा के इनको बना दे तो टफ कर सकता है, लेकिन एग्जामिनर के पास उतना दिमाग नहीं है ना, मेरे से थोड़ी पढ़ा है वो। ठीक है, देखो
आगे देखो एक और एग्जाम्पल, ठीक है, एक और एग्जाम्पल, और आज की क्लास को हम लोग क्या करेंगे, टाटा बाय बाय। तो इस एग्जाम्पल को थोड़ा टफ भी होना चाहिए, है कि नहीं, बताओ। तो अगर इस एग्जाम्पल को हम लोग टफ करें तो मैं बना देता हूँ 216 का पावर, क्या ले सकते हैं हम लोग, 216 का पावर 10 ले लूँ, और ब्रैकेट 10 का पावर मैं 12 ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ क्या ले लिया, 36 का पावर मैं 12 ले लूँ, और इसको मैं क्या ले लूँ, 10। अच्छा, यहाँ मैं, चलो यही बता दो, हालांकि ये तो आसान है बताना, लेकिन फिर भी ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इस पे भी हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। तुम क्या करोगे, तुमने कहा कि सर आपने अभी बताया, मुझे अभी बताया, क्या बताया मैंने, कि सर बाहर ब्रैकेट है, इसको गुणा कर दोगे, तुम कहोगे सर 216, पहले बेस सेम कर लो, चाहे ऊपर से भी कर सकते हो भाई, जैसे मर्जी, दिमाग जिस दिन काम करने लग जाएगा उस दिन कहीं से भी करोगे, नहीं काम करेगा तो कोई फायदा नहीं है। 6 का क्यूब है ना ये, पावर 10 और पावर 12, यानी 12 120 और 12 36, यानी 6 का पावर 360, और ये सर 6 का स्क्वायर है, फिर 12 है, और फिर 10 है, यानी 120 और 12 दूनी 24, 240। तो संख्या कौन सी बड़ी है, ये वाली। अच्छा, नीचे ये नहीं लगाएंगे, ठीक है, इसका मतलब कुछ और हो जाता है ये, ठीक है। समझ में आई आज की क्लास, इजी, मोस्ट ईजीएस्ट क्लास ऑफ दिस सेशन, बहुत आसान था। चलिए, तो अगर बहुत आसान लगा आपको तो आप वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और थोड़ा सा मतलब हमारे लिए भी कुछ हो सके तो प्लीज़, ये ऐसा क्वेश्चन अब भाई कहीं भी आएगा तो तुम आसानी से कर सकते हो। अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो थोड़ी बहुत मेरे बारे में भी लिख दिया करो कि सर अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है, आप ये चेंज कर सकते हैं, वो चेंज कर सकते हैं। बस ये मत बोलना कि सर स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाइए, क्योंकि भाई मैं गरीब हूँ, ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास को हम लोग यही समाप्त करेंगे, मिलेंगे आप लोगों से कल की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी रोचक, पढ़ के जिसको काफ़ी मज़ा आने वाला है, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे, नया टॉपिक भी शुरू करेंगे, और उम्मीद है कि आपको क्लासेस पसंद आ रही होंगी। तो प्लीज़ मेरे साथ इसी तरह बने रहिए, इसी कड़ी में आपको मैथ्स के एंड तक लेकर जाऊंगा, और सब कुछ ऑनलाइन विद इन वेरी लिमिटेड सोर्सेज, ज़्यादा कुछ नहीं, भचर भचर ये नहीं दी जा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, काम की चीज़ है, टू द पॉइंट, कम क्लासेस, मैक्सिमम आउटपुट, बस। चलिए, मिलेंगे आप लोगों से कल, उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास पसंद आ रही होगी। मिलते हैं आप लोगों से, देखते रहिए, ध्यान रखते रहिए अपना, और क्या कहें, जय हिंद, जय भारत।